विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने से पहले ही सियासी बयानबाजी का इसमें दौर शुरू हो गया है। सरकार इसमें इनोवेटिव बजट के दावे कर रही है और विपक्ष कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार भी सदन सरकार के लिए आसान नहीं होगा। पिछली बजट घोषणाओं पर अमल, कथित जासूसी और अधूरे विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी तैयारी कर ली है। अट्ठाईस जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सरकार ने सत्र को लेकर फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और वरिष्ठ मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजट सत्र का आगाज 28 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। केंद्र का बजट 1 फरवरी को आने के बाद राजस्थान सरकार 11 फरवरी को अपना बजट पेश कर सकती है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े नए कानून और पंचायत निकाय चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता खत्म करने वाले विधेयक पर भी चर्चा संभव है। जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बार का बजट संवाद परक होगा और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के साथ विकसित राजस्थान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना हमारी प्राथमिकता है। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि चर्चा सार्थक होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर विपक्ष अनावश्यक हंगामा करता है तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार नहीं होगा। 28 जनवरी से प्रारंभ होने वाला ये सत्र करीब 1 महीने से अधिक समय तक चलने की संभावना है और 11 फरवरी के आसपास बजट आने की पूरी संभावना है। ऐसी संभावना मानी जा रही है कि 1 फरवरी को केंद्र का बजट आएगा, उसके बाद हमारा बजट आएगा। इस बजट में हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़े विकास के मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात कहे और मैं प्रतिपक्ष के साथियों से सानुद्र करूंगा, नम्रता से निवेदन करूंगा कि वो हो हल्ला या अनावश्यक विवाद से बच करके मुद्दों की बात करें। सरकार की विकास के मुद्दों पर आलोचना करे, समालोचना करे, सुझाव दे। सरकार की रणनीति के उलट विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक मूड में है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस सदन के भीतर सरकार से जवाब मांगेगी। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले बजट की 25% घोषणाओं पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। पिछले बजट की कई घोषणाएं आज भी कागजों में हैं। सरकार नई घोषणाओं की तैयारी कर रही है, लेकिन पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ, इसका जवाब देना होगा। टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ सदन में जाएगी और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। उन्होंने पिछली बार विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाने और जासूसी के आरोपों का मुद्दा भी उठाया। सदन के भीतर कैमरे लगाकर जासूसी का मामला अभी भी जिंदा है और इस मुद्दे पर स्पीकर से सवाल किए जाएंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब विधानसभा आने वाली है। विधानसभा का सत्र जो है 28 जनवरी से चलेगा और पिछले जो बजट हैं इस सरकार के, उनकी घोषणाएं तो आज तक पेंडिंग है और नया सत्र आ गया, नया बजट आ गया, तो वो कब पूरी करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। और क्या इनके मंत्रियों को अभी जो संतोष जी, इनके जो इंचार्ज हैं, वो भी संतोष जी, जो इनके अभी काफ़ी इनको डांट लगा के गए हैं, फटकार लगा के गए हैं कि इनके जो मंत्री हैं वो तैयारी नहीं करके जाते हैं और इनकी हालत जो है विधानसभा के अंदर सही नहीं रहती है, इसको लेके भी उन्होंने इनको डांट फटकार लगाई है। तो उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हम चाहते हैं सदन जब चलता है तो ये सदन जो है पब्लिक का सदन है, राजस्थान की जनता का सदन है। राजस्थान की जनता से जुड़े हुए जो सवाल पक्ष विपक्ष के लोग उठाएं, उसका जवाब आना चाहिए, लेकिन सरकार है कि उसका जवाब नहीं देती है। एक तरफ सरकार संवाद और विकास की बात कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर तेवर अपनाने को तैयार है। साफ है कि इस बार का बजट सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।